हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपने भी जो टेक्स्ट बुक पे मॉक आता है, लाइफ में का मॉक यूपीपी का, वो लगा लिया होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मेरा कितना स्कोर रहा है, मैंने कितना स्कोर किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो टेक्स्ट बुक है, इस पे हमें ये नहीं पता चल पाता। इस वाले मॉक में SI में तो पता लग जाता था कि हम किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस को करने में हमें कितना टाइम लगता है, गलत क्वेश्चंस को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं काउंट कर पाते हैं। तो RW जो ऐप है, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली शो होती हैं, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। अब बात करें सीधे मेरे स्कोर की, तो मैंने कितना स्कोर किया है। तो GS में मैंने सिर्फ 22 क्वेश्चन सही किए हैं। स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता था, बट सिर्फ 22 क्वेश्चन ही सही कर पाई मैं GS में। और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हुए हैं। जिसमें एक को मैंने अच्छे से रीड नहीं किया और एक में जल्दी में मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। और 3 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं थे, मेरा माइंड नहीं चला। 1-2 में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मुझसे नहीं हुए। अगर बात करूँ मैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझसे मैथ्स में नहीं हुए हैं, मैं तो स्क्रीनशॉट लगा लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक शिविर में या तो 120 पुरुष हैं या 200 बच्चे हैं, ठीक है। और 150 बच्चों ने खाना खा लिया है। अब जो खाना बचा है वो आदमियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो ये क्वेश्चन ईजी था, करने लायक था, लेकिन मुझसे उस समय हुआ नहीं, मेरा माइंड थोड़ा नहीं चला। और अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि 243 की क्यूब माइनस 99 की क्यूब माइनस 144 की क्यूब में कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या बतानी थी। तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगर ये सीधे सिर्फ ये पूछते कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे देते कि डैश संख्या में गुणनखंडों की कितनी संख्या है, तो वो मैं इजीली निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो माइनस करके इन्होंने दिया है, ये मुझसे मतलब ट्राई किया मैंने 2-3 बार, पर मुझसे हुआ नहीं। और अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन रेस वाले चैप्टर से था। तो रेस चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, रैंडमली 2-3 क्वेश्चन मुझे उसके आते हैं, तो मैंने ट्राई किया। क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, P 120 मिनट में कंप्लीट करता है, Q 125 सेकंड में कंप्लीट करता है, सेकंड था। तो P ने Q को कितने डिस्टेंस से हराया। तो ये मुझसे नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मॉक सॉल्व किया तो इजीली हो गया। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे सिर्फ 42 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और बाकी 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। इसमें से रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो मेरे वैसे गलत हुए हैं, जैसे तर्क वाले जो होते हैं, कंक्लूज़न वाले। एक क्वेश्चन रीजनिंग में ये था कि जिस तरह कार का संबंध गैरेज से है, उस तरह हवाई जहाज का जो संबंध है वो किससे होगा। तो ऑप्शन थे पायलट, रनवे, आसमान और हैंगर। तो मैंने जो लगाया था वो रनवे लगाया था। मुझे लगा जैसे कार गैरेज में होती है, उसी तरह जो हवाई जहाज हैं वो रनवे पे खड़े होते हैं, लेकिन ये गलत था और इसका जो आंसर है वो हैंगर है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता था कि कार गैरेज में खड़ी होती हैं तो हवाई जहाज हैंगर में जाके खड़े होते हैं, उनका पार्किंग एरिया वो होता है। तो रीजनिंग में मुझसे एक क्वेश्चन ये गलत हुआ। और बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो हैं, पहला है मुहावरे से तू डाल डाल में पात पात, काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने पूछा था कि इसका अर्थ क्या है, मैंने लगा दिया दोनों मूर्ख, लेकिन जो इसका आंसर है वो दोनों चतुर या फिर चालाक। इसका आंसर ये होगा कि एक से बढ़कर एक है, तो इसका आंसर ये था। और अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की हिंदी के, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा पैराग्राफ से गलत हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 39 है। उन्होंने पूछा था कि घुटनों पर आलस से दम तोड़ता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। मैंने चूज़ किया था कि जो आलस से है वो मर गया है, मुझे ये लगा, लेकिन जो आंसर है इसका ये है कि मज़दूर आलसी नहीं है, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं अपने ओवरऑल स्कोर की कि मेरा ओवरऑल स्कोर कितना रहा है, तो मेरे सिर्फ इस वाले मॉक में 119 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और मेरी 84 की परसेंटाइल आई है।
मतलब स्कोर काफ़ी कम हुआ है और देखा जाए तो अच्छा भी नहीं है। लेकिन मैंने मॉक बहुत जल्दी सबमिट कर दिया था, लगभग 39 मिनट पहले मैंने मॉक सबमिट कर दिया था। प्रॉपर 39 मिनट पहले मैंने मॉक सबमिट कर दिया था 39 मिनट पहले। और मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को रीचेक किया लेकिन वो मुझसे हुए नहीं। और जीएस में ऐसा स्कोर में दोबारा, मतलब जीएस का पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एक बार में होगा नहीं होगा। हिंदी में मेरे 2 गलत थे, रीजनिंग को मैंने दोबारा पलट के देखा नहीं था। तो 39 मिनट पहले मैंने अपना मॉक सबमिट कर दिया था और ओएमआर मैंने फिल नहीं करी थी। अब सोच रही हूँ कि एक बार रीचेक कर लेती थी, क्या पता एक आधा क्वेश्चन और सही हो जाता, इतनी जल्दी सबमिट कर दिया मैंने। और रीजनिंग में कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन एंड निष्कर्ष, उसमें ही मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं उस पर वर्क करूँगी। आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि इस वाले मॉक में आपने कितना स्कोर किया है, किस किस सेक्शन में आपका कितना स्कोर आया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं संडे मॉक के एनालाइज में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।